हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट जॉब अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब एक सरकारी बैंक है, जिसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और फिजिकली हैंडीकैप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यह सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। एक ही एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही जबरदस्त हैं। साथ ही आपका जो सिलेक्शन होगा वे आपके होम स्टेट यानी आपके होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपके खुद के जिले में होगा। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज पहले ही बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ में या मैथमेटिक्स में आपको समझ नहीं आता है, तो अपने आप में बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट निकल के आई है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा कर जाऊंगी। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो बात करेंगे ही, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस प्यारी सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। हम जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1000 2000 नहीं है, बल्कि 4000 यहाँ पे वैकेंसीज निकल कर आई हैं। ये 4000 वैकेंसी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइडेड है। स्क्रीन के ऊपर आपको जानकारी दिख रही होगी कि भाई किस स्टेट से, किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं। साथ ही यहाँ पर वैकेंसी को स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कि भाई किस राज्य के अंदर, कौन से जिले के अंदर, कौन से जिले के अंदर किस कैटेगरी से वैकेंसी है। यानी कि आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी स्टेट, चाहे जिस भी जिले से चाहो वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी फाइनल पोस्टिंग, जॉब लोकेशन वहीं पर रहेगी जहां से आप फॉर्म फिलअप करोगे। सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है, नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा कर जाऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म इसके 19 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 11 मार्च 2025 रखी गई है। जो आपका एग्जाम होगा वो बहुत ही जल्द कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म की लास्ट डेट के 1 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। SC ST वालों के लिए 600 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है एंड फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 400 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है जनरल वालों के लिए। और जो आपकी इस बार एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 फरवरी 2025 तक होगी। SC ST, OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। OBC वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST को 5 साल के एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जनरल और EWS कैटेगरी से हैं उन्हें 10 साल का, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड OBC कैटेगरी से हैं उन्हें 13 साल का, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड SC ST कैटेगरी से हैं उन्हें 15 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, फिर चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से पास कर रखी हो तो आप एलिजिबल हो। फिर चाहे आपने BCA, BBA, BCom, ग्रेजुएशन के नाम पर आपने कुछ भी कर रखा है, कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आपको फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अब आप पूछेंगे कि भैया
अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट मतलब अपीयर स्टूडेंट मतलब परज्यूम कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं। क्या वे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, आपकी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट 1 फरवरी 2025 से पहले आ जाने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। मतलब अपीयरिंग स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, जिसकी वजह से कंपटीशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिलेगा आपको। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर टोटल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। इसमें स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एंड स्टेज सेकंड में इसमें एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो एक ही मेजर स्टेज है, एग्जाम के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन होगा इसमें, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और एग्जाम पैटर्न भी बेहद इजी है। जो हार्डकोर बैंकिंग लेवल का एग्जाम होता है वह आपका एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है, और यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले सब्जेक्ट आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेगा, मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों को कंबाइन करके मैथ से मुश्किल 10 से 12 क्वेश्चंस ही आएंगे बेसिक अर्थमेटिक्स से। बाकी क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड का रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। मेरे हिसाब से तो 25 क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री आएंगे कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन। वैसे कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा सब्जेक्ट आपका इसमें इंग्लिश का रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का एग्जाम में होगा। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। फिर से बता रही हूँ, एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दबा के 100 क्वेश्चंस करके आइएगा। क्लियर है? एग्जाम होने के बाद आपकी एक मेरिट बनेगी और यही आपकी फाइनल मेरिट होगी। यहाँ पर कोई भी इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ नहीं बनती। 2 बार की कोई कट ऑफ आपकी नहीं लगेगी, सिर्फ एक ही बार आपकी कट ऑफ होगी। आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी इन्हीं 100 नंबरों में से। कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई किया होगा उस स्टेट की कट ऑफ में अगर आप फिट बैठोगे तो फाइनली यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड स्टेज में होगा। यहाँ पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, बट उससे पहले मैं आपके एग्जाम सिलेबस प्रोवाइड करा देती हूँ आपको। इसके एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप देखकर समझ सकें कि एग्जाम में किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर आपने मोस्टली फोकस करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ इसमें आपका एक एलटीपी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। यहाँ कुछ ही कैंडिडेट्स के लिए होगा ये टेस्ट। देखिए दोस्तों, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे वह जरूरी है कि उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उसकी बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। मान के चलिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं दिल्ली या फिर बिहार से या फिर मध्य प्रदेश से, तो इन राज्य की लोकल लैंग्वेज हिंदी है और उत्तर प्रदेश की भी हिंदी होती है। तो क्लियर है, तो ये आपकी होती है, आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन अगर आप 10वीं या फिर 12वीं में आपने उस सब्जेक्ट को पार कर रखा है, उस सब्जेक्ट था वो वाला सब्जेक्ट आपके पास, तो आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यह टेस्ट आपको नहीं देना होगा। तो भाई सोच समझ कर फॉर्म अप्लाई करिएगा। कहीं ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप बिलोंग तो उत्तर प्रदेश से करते हो, फॉर्म डाल रहे हो गुजरात से, तो गुजरात की लोकल लैंग्वेज है गुजराती और गुजराती की समझ फिर आपको होनी चाहिए। तो अगर आपको गुजराती नहीं आती तो यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। लोकल लैंग्वेज के बेसिस समझ आ गए आपको किस बेसिस पर होगा। अब टाइम है आपको लोकल लैंग्वेज, वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज को पढ़कर दिखाना होता है, बोलकर दिखाना होता है, साथ ही लिखकर भी दिखाना होता है। तो अगर आपको उस लोकल लैंग्वेज की बेसिक समझ नहीं है तो वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई नहीं करिएगा, मत करिएगा वहाँ से फॉर्म अप्लाई। मैं तो यही कहूँगी कि हर जिले के अंदर एक बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है, आप अपने ही स्टेट से, अपने ही डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई करिएगा। अपने ही जिले से वैकेंसी नहीं निकली, अगर वहाँ से वैकेंसी नहीं है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, तो आपको 2 प्रेफरेंस मिलते हैं कि आप उस स्टेट की किसी 2 दूसरी डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लीजिएगा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन इस बेसिस पर होगा। लेकिन लैंग्वेज टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते। अगर आपने 10वीं 12वीं में ये सब्जेक्ट को पढ़ा है, जैसे कि हिंदी किसी स्टेट में लोकल लैंग्वेज है और आपने 10वीं 12वीं को हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो प्रोफाइल के बारे में। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर क्लरिकल काम करना पड़ेगा।
और अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट है तो यहाँ पर आपको क्लरिकल ही करना पड़ेगा काम, जब तक भी आपका ड्यूरेशन रहेगी ब्रांच के अंदर। कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड जो है काम आपको करना होगा। असिस्टेंट के तौर पर जो परमानेंट बैंक का स्टाफ होगा उनको आप असिस्ट कर रहे होंगे। स्टाइपेंड, बेनिफिट्स या फिर सैलरी आपको कितनी मिलेगी? इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी सिलेक्शन होने के बाद मेट्रो अर्बन ब्रांचेस में, यानी कि कोई मेट्रो सिटी या फिर शहर की जो ब्रांच है वहां पर तो आपकी स्टार्टिंग 15,000 रुपये महीना रहेगी। और अगर रूरल या फिर ग्रामीण क्षेत्र या फिर किसी सेमी अर्बन किसी छोटे शहर में होते हो आपका सिलेक्शन, तो वहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 12,000 रुपये रहने वाली है। क्लियर है? अब आप पूछोगे कि भैया जैसे कि आप अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है तो इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? क्योंकि अप्रेंटिसशिप है, एक ट्रेनिंग है, तो आपका एक ड्यूरेशन होती है इसमें। तो इसमें आपकी ड्यूरेशन 1 साल के लिए आपको अप्रेंटिसशिप रहने वाली है, 1 साल की, यानी कि 12 महीने की है अप्रेंटिसशिप रहने वाली है ये वाली। अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे बेनिफिट यह होगा कि फिर चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। कभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर या फिर IBPS के थ्रू रिक्रूटमेंट निकलेगी तो सबसे पहले आपको ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि पहले आप इन बैंक के साथ काम कर चुके हैं। वैसे भी एक बार अगर आप बैंक के अंदर घुस जाइएगा, डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाइएगा तो खुद परमानेंट होने का रास्ता बना लेते हो। कोई भी इंटरनल पोस्ट निकलती है तो सबसे पहले आपको ही सिलेक्ट किया जाएगा, आपको ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। क्लियर है दोस्तों? तो शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हो, आपके लिए बेटर ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों, एक अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट वो रिक्रूटमेंट है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका नोटिफिकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी फिर भी कोई डाउट्स हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।